तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपका एग्जाम में 10 मार्क्स तक क्वेश्चन उठाएगा। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को अगर 10 मार्क्स एग्जाम में प्राप्त करना है तो इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कंप्लीट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप तभी समझ पाएंगे जब हम लोग डिफरेंशिएशन पता हो। यदि अवकलन का हम लोग के पास नॉलेज है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल से समझ सकते। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऐसे टॉपिक है जो एक बार स्टडी करने के बाद दोबारा स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऐसा टॉपिक है। तो आइए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 5 टॉपिक पढ़ने को होता। फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज है क्या? अब राशियों के परिवर्तन की दर, हिंदी में बोलेंगे राशियों की परिवर्तन की दर। अब राशियों की परिवर्तन की दर, इस एक्सरसाइज को यदि हम लोग को कंसेप्ट समझना है तो सबसे पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि रेट ऑफ चेंज होता क्या, राशियों की परिवर्तन की दर है क्या। जैसे इसका अगर हम लोग कंसेप्ट में जैसे इसको बोल सकते थ्योरम, इसका कंसेप्ट हम लोग समझे रेट ऑफ चेंज का। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है dy बाई dx, तो dy बाई dx लिखा हुआ मतलब इसको हम लोग अगर लैंग्वेज में बोलना हो किस एक्सरसाइज के लिए रेट मेजर में अगर राशियों के परिवर्तन की दर के रूप में लिखना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ऐसे dy बाई dx को लैंग्वेज में अगर हम लोग को बोलना हो तो क्या लिख सकते? x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को क्या लिख देंगे? dy बाई dx। इसी प्रकार से इसी को चेंज करते हैं, इसी लैंग्वेज को ऐसे लिख सकते y बढ़ रहा है x के सापेक्ष। ऐसे भी उसी लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते। क्या? x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर या y बढ़ रहा है किसके? x के सापेक्ष। ऐसे दोनों एक ही लैंग्वेज है। इंग्लिश में बोल सकते रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे दिया हुआ है dx बाई dz मतलब यहाँ पे क्या समझ सकते? z के सापेक्ष और x में परिवर्तन की दर। इसी को लैंग्वेज चेंज करके हम लोग बोल सकते हैं। इसी में ऐसे भी लैंग्वेज हो सकता है। क्या लैंग्वेज हो सकता है कि x बढ़ रहा है z के सापेक्ष। ऐसे लिख सकते x बढ़ रहा है किसके सापेक्ष? z के सापेक्ष। यदि यहाँ पे रह गया ds बाई dt, s क्या है? s यहाँ पे समझिए विस्थापन है, ds बाई dt। तो ds बाई dt है तो इसको लिख देंगे t के सापेक्ष और s मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर। ये लिख सकते। तो ds बाई dt क्या लिख सकते? t के सापेक्ष s में परिवर्तन की दर।
तो यहाँ पे इस लॉन्ग्वेज ds/dt, यदि t क्या है, टाइम मतलब समय, t यहाँ पे समय है, s क्या है, विस्थापन है। यदि t आ जाए, टाइम आ जाए, तो यहाँ पे t के सापेक्ष लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा s, मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्या लिखा रहेगा, s विस्थापन में परिवर्तन की दर, ds/dt क्या लिखेंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर। इसी लैंग्वेज को तो यहाँ पे a मिटा हुआ रहेगा, तो a विस्थापन में परिवर्तन की दर लिख सकते हैं, या s बढ़ रहा है, तो s बढ़ रहा है। अब किसके सापेक्ष बढ़ रहा है पता नहीं, s क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है किसी के सापेक्ष में, मतलब किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। तो s में परिवर्तन की दर को ही क्या लिख सकते, s बढ़ रहा है। तो s बढ़ रहा है किसके सापेक्ष, तो कुछ नहीं लगाया हुआ, तो किसके सापेक्ष समझेंगे, t के सापेक्ष। जैसे में यदि यहाँ पे लिख दे dx/dt, मतलब लिख देंगे x में परिवर्तन की दर, s में परिवर्तन की दर। दूसरा लॉन्ग में लिख सकते x बढ़ रहा है, x क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है। तो आप दो लैंग्वेज यूज कर सकते, इस लैंग्वेज का भी मतलब dx/dt, और x बढ़ रहा है इसका भी लैंग्वेज dx/dt। ये हम लोग समझ गए। यहाँ पे यदि तो ये आपका विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे ds/dt विस्थापन कहेगा, तो समय के सापेक्ष अगर डिस्टेंस डिफरेंशिएट कर दे, क्या निकल जाएगा, विस्थापन। तो यदि इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, ds/dt मतलब विस्थापन में परिवर्तन कर दे, विस्थापन में परिवर्तन को लिख सकते हैं ऐसे, d2s/dt² s लिख सकते। तो ये किस में परिवर्तन हुआ, s में परिवर्तन की दर मतलब वेग। क्या होता है, s में परिवर्तन की दर को वेग कहते, तो वेग में परिवर्तन हो रहा, तो s में यहाँ पे ये क्या कहला जाएगा, वेग। ये क्या ना, वेग कहेगा, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर कर देंगे, क्या निकल जाएगा, वेग। यदि ये विस्थापन में फिर से परिवर्तन कर दे, वेग में परिवर्तन कर देंगे, तो इसको कह देते हैं वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर। इसी वेग में परिवर्तन की दर को ही बोलते त्वरण। जब कहेगा त्वरण ज्ञात करने के लिए, तो इस विस्थापन को कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार, और ये 2 बार कर देंगे, वो क्या हुआ ना, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। जैसे आपका एक और एग्जांपल में यहाँ पे समझिए, ध्यान देंगे, यदि क्वेश्चन लिखा हुआ है ए के यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ए में परिवर्तन की दर। तो ए में परिवर्तन की दर, ए में परिवर्तन की दर को क्या लिख सकते, ऐसे लिख सकते dA/dt। इस लैंग्वेज से एस में परिवर्तन की दर, तो एस में परिवर्तन की दर को क्या लिख दिए, ds/dt। तो ए में परिवर्तन की दर को क्या लिख सकते, dA/dt, ए लिख सकते। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज पे समझते, इसका एग्जांपल देखते एक क्वेश्चन को, समझिए। तो ये रेट ऑफ चेंज बहुत ही सिंपल लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो देखिए हम लोग एग्जांपल समझते, एक्सरसाइज आपका 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो जब वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए क्या,
कि आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहा है, मतलब जो जो दिया। इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है तो वृत्त के क्षेत्रफल, तो मान लीजिए यहाँ पे मान लेंगे माना वृत्त का क्षेत्रफल, जो जो क्वेश्चन में कहेगा रिलेटेड उससे हम लोग पहले मान लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल की बात किया तो वृत्त का क्षेत्रफल को क्या मान लिए, ए। फिर करा उसकी त्रिज्या तो दिया हुआ, त्रिज्या को मान लिए क्या ना, आर। अब लैंग्वेज क्या करा, उस लैंग्वेज को अर्थ समझिए। तो लैंग्वेज का क्या अर्थ है, बड़ा आसान है, ध्यान देंगे। करा वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, ओ मतलब अभी हम लोग समझे क्षेत्रफल को, क्या समझे, ए, और किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात कीजिए, व्हाट, ये करा आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। और जबकि त्रिज्या आर बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर से लैंग्वेज को समझिए, बड़ा सिंपल है। करा वृत्त के क्षेत्रफल, तो मान लिए वृत्त का क्षेत्रफल ए, फिर त्रिज्या की बात किया, त्रिज्या को मान लिया। फिर करा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल के परिवर्तन मतलब ए में परिवर्तन हो रहा है, डी ए बाई डी, और किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष बोल दिया तो आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, व्हाट, जब आर गिवन है 3, आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसको ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल वृत्त के फॉर्मूला लगा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए, ए बराबर क्या, पाई आर स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, किसके सापेक्ष बोला, आर के सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष कर देंगे, आर के सापेक्ष। तो ए का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर, और पाई कांस्टेंट है रह गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, फिर डी ए बाई डी आर बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे पाई इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दूना 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से बढ़ रहा होगा। इसी में अब की कह रहा है, जब आर बराबर कितना हो जाए, 4 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, डी ए बाई डी आर, तो आर बराबर क्या ले लेंगे, 4, तो पाई इंटू 2 इंटू 4, तो 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। तो आर बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझे, इसी प्रकार से ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर बहुत ही सिंपल है। सेकेंड करा एक घन का आयतन, इसमें किसकी बात कर दिया, घन का। तो यहाँ पे घन की बात किया तो मानना पड़ेगा पहले, माना घन में किसका बात किया, आयतन, माना घन का आयतन, घन का आयतन बराबर भी, फिर आयतन के बाद क्या, किसका, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, अब पृष्ठ क्षेत्रफल को मान लीजिए ए, फिर पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद करा किनारा, किनारे को मान लेंगे एक्स। तो जो जिस भी यहाँ पे रिलेटेड हो, वृत्त से हो या घन से या गोला से या किसी भी ज्यामिति से आपका रिलेटेड हो, तो उसका सबसे पहले मानते हैं जो जो गिवन है, जिसकी जिसकी बात किया। तो आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और किनारा की बात किया, तो आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और किनारा मान लीजिए। अब लैंग्वेज को पढ़ना होता है, लैंग्वेज क्या पढ़ेंगे, क्या करा, एक घन का आयतन,
घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा, बढ़ रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा, आयतन बढ़ रहा, आयतन बढ़ रहा मतलब क्या लिखेंगे, डी बाई, किसके सापेक्ष नहीं बताया, मतलब क्या, टाइम के सापेक्ष। कितना दर से बढ़ रहा, बोला 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से, वो गिवन दिया हुआ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से क्या हो रहा, बढ़ रहा है। फिर आगे क्या रहा, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ए में परिवर्तन हो रहा है, किस दर से नहीं बताया, बोल रहा है वाट, किसके सापेक्ष नहीं बताया, तो क्या, टाइम के सापेक्ष, टी। फिर करा जबकि उसकी किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो किनारा को मान चुका है x, और x क्या ना 12 सेंटीमीटर हो जाए। तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, डी ए बाई डी टी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ज्ञात कर लीजिए, घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू। अब भुजा में परिवर्तन, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष करेंगे, तब v का हो जाएगा dv बाई dt, और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, और x का dx बाई dt, ये कह लिए। और ए वाला टर्म यहाँ पे लिख लेते। अब dv बाई dt का वैल्यू रख लीजिए कितना, 8, और बराबर में 3x स्क्वायर dx बाई dt, तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो 8 बटा 3x स्क्वायर, अब बराबर में dx बाई dt, तो ये फाइंड हो गया, dx बाई dt बराबर 8 बाई 3x स्क्वायर। तो ये भुजा में परिवर्तन निकल गया। हम लोग को चाहिए किसमें, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो यहाँ पे अब हम लोग क्षेत्रफल में, तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब इसमें परिवर्तन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए का डिफरेंशिएट होता है डी ए बाई डी टी, 6 हो जाएगा 6x स्क्वायर का 2x dx बाई डी टी। अब सभी का वैल्यू रख दीजिए, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी 6 इंटू 2, और x को रहने दीजिए, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी का वैल्यू कितना, 8 बाई 3x स्क्वायर। तो यहाँ से एक x कट गया, 3 दूना 6, तो 2 दूनी 4, 8 चौका 32, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी ए बाई डी टी, और x बराबर कितना हो जाए, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 इंटू 8, और बटा x का वैल्यू कितना, यहाँ पर एक x बच गया, और x का वैल्यू कितना, 12, तो 4 तिया 12, तो कितना आ गया, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा। तो ये सिंपल था। तो इसमें सबसे पहले घन का आयतन का फॉर्मूला लगाकर क्या निकालिए, भुजा में परिवर्तन, और फिर कह रहा था पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पुट कर दिए, और dx बाई dt का वैल्यू पहले पुट कर दिए, और यहाँ से कैंसिल कुछ हुआ, बच गया 2 दूनी 4, और 8/x। तो x में x कह रहा था कितना, 12, तो 12 रख दिए यहाँ पे, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड समझिए। थर्ड क्या कर रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, इसमें वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल को मान लीजिए ए, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू ए। फिर कह रहा है इसके त्रिज्या की बात किया था, त्रिज्या को क्या मान लेंगे, आर।
तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात किया और क्वेश्चन में त्रिज्या की बात की है, तो दोनों को मान लेंगे। अब मानने के बाद अब क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए। क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, तो त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। तो किसमें परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा, मतलब डी आर बाई किसी के सापेक्ष नहीं, केवल बढ़ रही है, मतलब किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। किस रेट से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ए किस दर से बढ़ रहा है, तो डी ए बाई डी टी वाट, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाए, आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाए। सिंपल है सारे क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ए का डिफ्रेंशिएशन डी ए बाई डी टी और पाई को रहने दीजिए। आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r और r का डी आर बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी आर कर रहा है ना, यहाँ पे r कितना हो जाए, जब 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो यहाँ पाई इंटू 2 और r का वैल्यू 10 इंटू डी आर बाई डी टी, तो यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी ए बाई डी टी जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो 3 दूना 6 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से क्या हो रहा है, इसका एरिया बढ़ रहा है। इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से, मतलब एक सेकेंड में कितना क्षेत्रफल बढ़ रहा है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझते, 4 बहुत ही सिंपल है। कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा, इसमें किसकी बात कर दिया, घन का। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे माना घन का किनारा, घन का किनारा, घन के किनारा को मान लीजिए x। फिर इसमें घन के आयतन की बात किया, आयतन को मान लेंगे क्या, v। अब क्वेश्चन चले, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, मतलब x में परिवर्तन हो रहा है, x में परिवर्तन किसी के सापेक्ष, मतलब t के सापेक्ष। किस रेट से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। फिर आगे क्या रहा, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन मतलब dv बाई dt बराबर वाट, dv बाई dt बराबर वाट। तो आयतन में परिवर्तन की दर जब किनारे की लंबाई कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर। सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए और बना सकते। भुजा में परिवर्तन की दर दे चुका है और आयतन में परिवर्तन की दर पूछ रहा है जब भुजा कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt और 3x स्क्वायर और x का dx बाई dt, इसका डिफरेंशिएट कर लिए। अब यहाँ पे लिख ले dv बाई dt, भुजा कितना हो जाए, भुजा बोला जा रहा है 10 सेंटीमीटर। तो जब 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू और ये dx बाई dt, और dx बाई dt कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे, 3 3 9, 10 को 2 बार 100 बार 10 बार गुना करेंगे 100, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब
पर सेकेंड की रेट से इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो घन के आयतन किस दर से बढ़ रहा है? तो 9 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेकेंड में कितना बढ़ जाता है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में बढ़ जाता है। ये हो गया आयतन में परिवर्तन। तो सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बात कर दिया, एक स्थिर झील के में एक पत्थर डाला जाता और तरंगे वृत्तों में, तो यहाँ पे यह मानना पड़ेगा, माना तरंग को x, तरंग को क्या मान लिए? वृत्त के तरंग। ऐसे लिख सकते वृत्त के वृत्ताकार, ऐसे लिख लीजिए वृत्ताकार तरंग को क्या मान लिए? x। और फिर कहा जा रहा जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, उस क्षण घिरा हुआ और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को मान लीजिए यहाँ पर a। तो इस वृत्ताकार तरंग को मान लीजिए यहाँ पे r, वृत्ताकार तरंग त्रिज्या, त्रिज्या को ऐसे मान लेंगे r, ये मान लीजिए। अब यहाँ पे करा क्वेश्चन में, अब रीडिंग करेंगे। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। तो 5 सेंटीमीटर मतलब तरंग में परिवर्तन हो रहा, मतलब dr/dt कितना रेट से? तो 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से गति करे बढ़ रहा है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितना हो जाए? 8 सेंटीमीटर। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। जब 8 सेंटीमीटर हो जाए, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा? मतलब dA/dt बराबर y। ये सिंपल है। तो यहाँ पे कह रहा है, एक हम लोग तालाब में, हम लोग ये जानते हैं कि अगर ढेला मारे तो कुछ फेंकते हैं पत्थर वत्थर, तो क्या होता है ना, इस तरह का बनते जाता है, इस तरह का बनते जा रहा है, इस तरह का बनते जा रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है ना, इसका रेडियस के साथ ही बढ़ता है ना। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये बढ़ रहा है, ये सेम रेडियस के साथ बढ़ता है। तो ये इस वृत्ताकार तरंग की बात किया जा रहा है। तो इस वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या को, इस त्रिज्या को मान लिए क्या ना r, और ये त्रिज्या ये बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। जब रेडियस कितना हो जाए? 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाए? 8 सेंटीमीटर। उस क्षण इस एरिया का किस रेट से चेंज होगा, वो पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, तो ध्यान देंगे। तो हम लोग को क्या ना, एरिया, तो वृत्ताकार तरंगित एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। अब dA/dt, और यहाँ पे पाई r स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r, और r का dr/dt। अब dA/dt, r का वैल्यू रख दीजिए। r क्या ना, r गिवन है 8 सेंटीमीटर। जब 8 सेंटीमीटर हो जाए तो पाई इंटू 2, r का वैल्यू 8 इंटू डी, रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है? 5 सेंटी से चेंज हो रहा है। तो 8 पर 40, 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगा, उस क्षण क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ेगा? 1 सेकेंड में 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेट से आपका क्या हो जाएगा? उसका एरिया बढ़ेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझेंगे। 6 बहुत ही आसान है। इस तरह क्वेश्चन तो आप लोग अब समझ चुके हैं और खुद से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या जब 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही हो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या ना, ये सिंपल है। मान लीजिए, माना वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त का त्रिज्या को मान लेते हैं r, और इसके परिधि को क्या मान लेते हैं?
परिधि, तो विड्थ की परिधि को मान लेते हैं p। अब क्वेश्चन आइए, करा विड्थ की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, मतलब dr/dt बराबर क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, परिधि की वृद्धि मतलब dp/dt बराबर वाट, जब रेडियस क्या हो जाए 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे सभी जानते एरिया का पेरीमीटर मतलब परिधि क्या होता है 2πr। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तब p का dp/dt 2πr का हो जाएगा dr/dt। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 2π और dr/dt का वैल्यू कितना 0.7। अब इसको गुना करेंगे तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इसका क्या हो रहा है परिधि में परिवर्तन हो रहा है। तो विड्थ की परिधि में कितना परिवर्तन हो रहा है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं अब 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है, या इसको ध्यान से बारीकी से समझना होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कि एक आयत की लंबाई, एक यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, एक पिक्चर बनाते हैं। एक आयत बना लिए और कह रहा लंबाई, लंबाई को यहाँ पे मान लिए लंबाई को मान लिया गया x, और लंबाई 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही हो। क्या यहाँ पे लंबाई x माने x में क्या हो रहा परिवर्तन हो रहा है, किस रेट से तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से यहाँ पे बढ़ नहीं रही घट रही है। मतलब किसका सिंबल लगा देंगे माइनस का, यदि माइनस लगा दिए तो बढ़ नहीं रही है, क्या हो रही है घट रही है। फिर करा चौड़ाई, इसको समझ ले चौड़ाई को क्या मान लीजिए बाई, और चौड़ाई बाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। ओ ए मतलब d/dt, बाई में भी परिवर्तन हो रहा है, कितना से 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ये बढ़ रही है। ऐसे भी अगर लंबाई को घटाएंगे तो ये क्या होना चौड़ाई तो बढ़ेगा ही, ऐसे इसको दबाएंगे तो क्या होगा ना ये बढ़ेगा। जब x कितना हो जाए, जब x 8 सेंटीमीटर बाई कहा जा रहा 6 सेंटीमीटर है, तब आयत नहीं होगा, आयत है, ये आयत है। आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आयत के परिमाप, तो परिमाप को हम लोग मान लेते हैं परिमाप को मान लेते हैं p, और क्षेत्रफल को मान लेते हैं क्या a। तब परिमाप में परिवर्तन पूछ रहा, मतलब dp/dt बराबर वाट और da/dt बराबर वाट। दो चीज पूछ दिया, परिमाप में परिवर्तन और एरिया में परिवर्तन। तब परिमाप में परिवर्तन और एरिया में परिवर्तन पूछ दिया, तो पहले परिमाप में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है p, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, dp/dt 2 रहने दीजिए, x का dx/dt और y का dy/dt। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 2, dx/dt का वैल्यू माइनस में 5 और प्लस dx/dt का वैल्यू 4। यहाँ से गुना करेंगे तो -1 और ये माइनस में 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से। तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है घट रही है।
तो इसके परिधि में मतलब परिमाप में क्या हो रहा है, घट रहा, परिमाप घट रहा है किस सेंटीमीटर से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से। फिर इसी में क्वेश्चन क्या कर रहा है, एरिया में परिवर्तन की दर। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ए का हो जाएगा डी ए बाई डी टी और एक्स का डी एक्स बाई डी टी। तो बाई को कांस्टेंट रखेंगे और प्लस में, अब की एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो बाई का डी बाई बाई डी टी। तो इसका डिफरेंशिएट कर लिए। अब वैल्यू पुट कर डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू माइनस में 5 इंटू और बाई का वैल्यू कितना, बाई का वैल्यू 6, बाई का वैल्यू 6 प्लस एक्स का वैल्यू 8 और इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 4। तो यहाँ से अब गुना कर लेंगे तो 6 × 5 = 30 माइनस में 8 × 4 = 32। तो यहाँ आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो ए आपका वैल्यू आया पॉजिटिव में, मतलब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। 1 मिनट में कितना बढ़ जाता है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है 1 मिनट में। तो ए हम लोग फाइंड कर लिए एरिया में परिवर्तन और ये हम लोग ज्ञात कर लिए परिमाप में परिवर्तन। यही क्वेश्चन कर रहा था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टूडेंट हम लोग अगले क्लास में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 से कहाँ तक 18 तक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 से 9, 18 तक अगले क्लास में समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।